हाय एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज का जो मेरा टॉपिक है आपका वो आपका सांख्यिकी से है। और प्रीवियस जो मैं क्लास था उसमें सांख्यिकी का एक एक्सप्लेनेशन दिया था। उसके बाद मैंने सांख्यिकी का एक क्लास किया था जो कि आपको माध्य निकालना सिखाया था। तो यदि आप उस दोनों वीडियो को मिस किए हैं तो आपको करना क्या होगा, यूट्यूब में जाना होगा, यूट्यूब के सर्च बार में सर्च करना होगा। ये मेरा यूट्यूब का हैंडल नेम है। जैसे आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा @SHIVROY7250, ये मेरा यूट्यूब का चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स आ जाएगा। उसमें आपको जो मैं 2 क्लास करवाया हूँ सांख्यिकी का, वो दोनों क्लास उसमें आपको मिल जाएगा। उस दोनों क्लास को आप देख लीजिएगा। उसको देखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बेसिक जो होता है ना वो बहुत जरूरी होता है। तो पहला जो क्लास था वो मेरा डीपली एक्सप्लेन था, थ्योरी था, और दूसरा क्लास था एक सिंपल माध्य का था। 2 क्लास आप देख लीजिएगा तो आपके लिए फायदा होगा, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन करवाने के लिए आया हूँ वो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसको भी कर लेते तो आप ज्यादा बेस्ट होता आपके लिए। चलिए, उसको यदि आपको जरूरत पड़ेगा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब आते हैं आज के क्लास के लेकर। आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कर आपको, नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या कर आपको माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। उसके बाद आपको दो माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा। 2 कॉलम आपको हर सवाल में दिया रहेगा। एक आपका दिया रहेगा वर्ग अंतराल का, दूसरा रहेगा बारंबारता का। ये 2 कॉलम दिया रहेगा, आपको 2 कॉलम दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, तो सॉल्व करना है, माध्य निकालना। तो हम लोग सॉल्यूशन लिख देंगे। पहले सॉल्यूशन लिखने के बाद पहला स्टेप में क्या होता है, दो माध्य में 2 कॉलम होता है तो हमको 4 कॉलम बनाना पड़ता है। तो वही करेंगे, सेम टू सेम हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। माध्य जब भी आपको दिखेगा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 कॉलम पहले ड्रॉ कर लेना है। पहला कॉलम जो होगा वर्ग अंतराल का होगा, दूसरा जो कॉलम होता है वर्ग चिन्ह का होता है। पहला जो कॉलम आपका होगा वर्ग अंतराल का होगा, पहला कॉलम वर्ग अंतराल का। दूसरा जो होता है वो आपका वर्ग चिन्ह का होता है। तीसरा जो कॉलम आपका होगा वो आपका होगा बारंबारता का। चौथा जो कॉलम होता है वो होता है XI FI का, यानी गुणा में। ये 4 कॉलम होता है। आपको जब भी आपको बनाना है माध्य, आपको पहले ड्रॉ कर लेना है ये 4 कॉलम, जो कि मैंने आपको पहले ड्रॉ कर लिया है। मैंने 4 कॉलम ड्रॉ कर लिया है। ये 4 कॉलम आपको बनाना ही है, जो भी क्वेश्चन आए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये 4 कॉलम ड्रॉ करना ही पड़ेगा, माध्य जब दिया हो आपको। अब आते हैं वर्ग अंतराल में। अब वर्ग अंतराल में आप गौर कीजिएगा, 50 से 52 है। चलिए बहुत अच्छा, 50 से 52 मैं लिख लेता हूं। दूसरा जो वर्ग अंतराल आपका है वो 53 से 55 है। दूसरा में क्या है, 53 से 55 है। पहला 50 से 52 तो ठीक था, दूसरा में क्या है 53 से 55 है। दूसरा में क्या है 53 से 55। अब गौर कीजिएगा, वर्ग अंतराल जो होता है ना, वो यहां पे जो अंक रहता है वही अंक यहां पे रहता है। वर्ग अंतराल यहां पे जो अंक रहता है वही रहता। ये जो है ना अंतिव्यापी विधि है, गैपिंग है क्या, तो गैपिंग वर्ग अंतराल नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, इसको वर्ग अंतराल को सही करना होगा। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को सही करेंगे। ठीक है, समझ गए। जब भी आपको गैपिंग जब दिखे तो आपको क्या करना है, पहले वर्ग अंतराल को सही करना है, वर्ग अंतराल को सही करना है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वर्ग अंतराल को सही करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। चलिए पहले वर्ग अंतराल को सही करते हैं। तो वर्ग अंतराल सही करने के लिए देखिए, पहला में क्या है 50 से 52 है। वर्ग अंतराल में क्या करना पता है, पहला जो है ना इसमें 0.5 उसको घटाना पड़ता है। मान लीजिए इसको 50 रुपया है आपके पास है, मान लीजिए आपको 50 रुपया है, 50 रुपया में से आपको 50 पैसा घटा देना है।
50 रुपया में से अगर आप 50 पैसा घटा देंगे तो आपके पास कितना रुपया बचेगा? तो 49.5 आपके पास कितना बचेगा? 49.5 रुपया बच गया। आपने 49.5 रुपया लिख दिया। निम्न सीमा में क्या होगा? 50 पैसा घटा दिए। अब देखिए आगे में आपको कितना है? 52 रुपया है। इसमें 50 पैसा आपको जोड़ देना है। तो 52 रुपया 50 पैसा। क्या समझे कि जो छोटा स्वर होता है, निम्न सीमा जो होता है, उसमें से 0.5 घटाना पड़ता है और जो बड़ी अंक जो होता है उसमें आपको 0.5 जोड़ना पड़ता है। तो इसमें घटाएंगे, पहला जो अंक है 50 जो है आपका निम्न सीमा है, इसमें आपको घटाना है। उच्च सीमा 52 है, इसमें आपको जोड़ना है। ये ध्यान रखना है। तो हमने रुपया पर लेके चले हैं क्योंकि रुपया लगभग में सब समझता है बातों को। 50 रुपया में से हमने 50 पैसा घटा दिया तो उनको कितना निकलेगा? 49.5 रुपया निकलेगा। फिर 52 रुपया में से हमको क्या करना है? 50 पैसा जोड़ देना है। कितना निकल गया? 52.5 रुपया। अब आगे हम जाते, इसमें 53 है, हमको क्या है? 50 पैसा घटाना है। तो 53 में से 50 पैसा घटा देंगे, कितना निकलेगा? हमको 52.5 रुपया बचेगा। 52 रुपया 50 पैसा। और 55 में से 50 पैसा जोड़ देना है, कितना निकलेगा? 55 रुपया 50 पैसा। कर लिया मैंने। फिर तीसरा कॉलम में 56 रुपया है, इसमें हम घटा देंगे कितना? 50 पैसा। तो निकलेगा कितना? 55 रुपया 50 पैसा। और इसमें 58 में क्या हमको जोड़ना है? 58 रुपया 50 पैसा। हम क्या कर रहे हैं? एक में 50 पैसा घटा रहे हैं, एक में 50 पैसा जोड़ रहे हैं। निम्न सीमा में 50 पैसा घटा रहे हैं, उस सीमा में 50 पैसा जोड़ रहे हैं। वही हम कर रहे हैं। अब 58 हो गया। अब 59 है, 59 में क्या हमको 50 पैसा घटा देना है। तो क्या 58 रुपया 50 पैसा। और हमको 61 में 50 पैसा जोड़ देना है, 61 रुपया 50 पैसा। फिर हमको 62 में 61 रुपया हमको 50 पैसा घटा देना है। और 64 में 50 पैसा जोड़ देना है, जोड़ देना है। ये हमने जोड़ दिया। हमने जैसे इसको जोड़ा तो आपका क्या निकल गया? एक कॉलम जो है पूरा कंप्लीट हो गया। आपका कॉलम क्या हो गया? पूरा भर गया। आपका कॉलम कंप्लीट है। आपका कॉलम कंप्लीट हो गया। ये वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल का कॉलम कंप्लीट है। वर्ग अंतराल हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप समझ गए। अब हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे जो 52 है, 52.5, यहीं पे 52.5 है। यहाँ 55.5, यहाँ 55.5, यहाँ पे 58.5, यहाँ पे भी 58.5, यहाँ पे 61.5, यहाँ पे भी 61. तो क्या अब वर्ग अंतराल आपका हो गया। पहले क्या था? इसमें गैपिंग था एक का। उस गैपिंग को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको आपको एक में 50 पैसा मतलब 0.5 घटाना पड़ता है, एक में जोड़ना पड़ता है। शुरू वाला 0.5 घटाना है और आगे वाला 0.5 जोड़ना है। क्लियर? अब 12 मारता है, 15, 110, 135, 115, 25। हमने 12 मारता जो दिया था उसको उतार लिया, 2 कलम भर गया। अब आता है वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल को कहा जाता है CI, वर्ग चिन्ह को कहा जाता है XI, 12 मारता को कहा जाता है FI। ठीक है। आप वर्ग अंतराल के ऊपर CI भी लिख सकते हैं, वर्ग चिन्ह के ऊपर XI भी लिख सकते हैं, 12 अंतराल के ऊपर FI भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग वर्ग चिन्ह बनाएंगे। तो वर्ग चिन्ह को मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में। वर्ग चिन्ह इस दोनों के बीच वाला संख्या होता है, इस दोनों के बीच वाला संख्या होता है। जैसे कि यहाँ पे 49.5 है, 50.5, 51.5, 52.5 हो गया। अब देखिए कल तो ऐसा था जिसमें 3 अंक मतलब 5 आता, दोनों साइड कर लेते हैं। लेकिन अब इसमें क्या करना होगा? इसमें 4 अंक है, 4 अंक है। इधर का 1 क्लियर, इधर का 1 क्लियर हो गया। ये दोनों चला गया। इसका मतलब इसके बीच का भाग, इसको क्या करते हैं? जोड़ करके और दूसरे काट देते हैं, वही होता है बीच वाला। एक प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हम सिखाए थे कि उसमें होता है क्या? सूत्र से उच्च सीमा 52.5 प्लस निम्न सीमा 49.5 बटे में 2, ये फॉर्मूला होता है इस दोनों के जोड़ने पर। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 के 0 हाथ में 1, 9 2 11 1 12, 12 का 2 हाथ में 1, 5 4 9 1 10।
तो हो गया बट्टे, आपको करना क्या है, ये बट्टे 2 है, बट्टे 2। अब इसको क्या करना है, इसको कट करना है। अब इसको कट कर देंगे, तो 5 10, 2 1 2, 51 और 0, यानी 51.0। तो 0 के बाद क्या रहता है, दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो कितना निकल गया, 51। अब हम लोग क्या कर देख, इसमें क्या हम ये बताए थे कि आपका क्या था, ये सूत्र से हो गया था, ये सूत्र से हो गया था। यदि मैं आपको ये बोलूं, ये भी बोला था कि अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो भी आपका आ सकता है, दोनों को जोड़ने पर भी जाएगा। इसको दोनों को जोड़ दो, जो आपको दोनों को जोड़ दो, 49.5 प्लस 52.5 बटे 2। अब इसको हम लोग रुपीज में भी जोड़ सकते हैं, इसको रुपीज की तरह मान के जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखो 49 हो गया 49 रुपया, ये हो गया 52 रुपया, ठीक है। अब 5 में 5 गया, कितना हो जाएगा, 5 में 5 कितना, 50 पैसा 50 पैसा 1 रुपया, 49 रुपया, अब 52 रुपया। अब जोड़ लीजिए, 9 2 11, 5 4 9 1 10, 101 रुपया, 1 रुपया ये था, टोटल हो गया 102 रुपया। 102 रुपया बटे 2 काट देंगे 51 रुपया, फिर भी आप भर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि जब ये बताया था मैं कि जब इस दोनों को जोड़ के भी आप सॉल्व कर सकते हैं और सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम कब होगा, जब माइनस आता है तो दिक्कत होता है, और माइनस वाला तो इसमें होगा नहीं, क्योंकि सूत्र ही होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। इसीलिए आप कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट इस दोनों को जोड़ करके उसको आधा कर देना है। जैसे कि देखो यहां पे हो गया 52.5 प्लस 55.5 बटे 2, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कर दें। अब देखो 52.5 इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 10 के 0 हाथ में 1, 5 2 7 1 8, हाथ में कुछ नहीं, 5 5 10 बटे ये 2, इसको कट कर देंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, 54.0। दशमलव के बाद हम अभी जस्ट बोले थे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता। कितना निकल गया आपको, 54। 2 कलम फिर हो गया। अब देखिए 51 54 में कितना का अंतर है, हम देख रहे हैं 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब 51 3 54, 54 3 57, 57 3 60, 60 3 63, आपका 3 कॉलम फिल हो गया। अब आते हैं हम लोग नंबर 4 पे, कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 में क्या करना है, एक्स आई गुना एफ आई, इसका मतलब दोनों का गुना करना है। 51 को हम लोग 15 से क्या करेंगे, तो गुना करेंगे। 15 1 15 के 5 हाथ में बचा कितना, 1, 15 25 75 1 76, आपको गुना हो गया। अब 54 के करेंगे 110 से, 110 को गुना करेंगे हम लोग 54 से, 4 का 0, 4 1 4, 4 1 4, फिर 5 का 0, 5 1 5, 5 1 5, 4 5 9 5, आपका कितना निकल गया, 59 40। देखिए मैं आपके सामने गुना कर रहा हूं, तो गुना कैसे किया जा सकता है वो भी आप इजीली देख सकते हैं। आपका 2 कॉलम कंप्लीट हो गया, एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये। अब तीसरा में 57 135 है। अब 135 को गुना कर देना हमको कितना, 57 से, 7 25 35 का 5 हाथ बचा कितना, 3, 7 21 3 24 हाथ बचा 2, 7 1 7 2 9, फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 से 25 हाथ बचा 2, 5 से 15 2 17 हाथ बचा 1, 5 1 5 1 6, 5 5 4 9, 9 7 16 6 1 7, 7 6 9 5, आपका 3 कॉलम कंप्लीट हो गया। अब नंबर 4 कॉलम, नंबर 4 में क्या है, 115 गुना 60। इसमें क्या आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, इसे भी 6 के गुना कर सकते हैं 5 से, 6 5 30। पहले ये 0 है तो 0 हमने लिख लिया, क्लियर। 6 5 30 के 0 हाथ में 3, 6 1 6 3 9, 6 1 6, कितना हो गया गुना, 4 कॉलम हो गया। अब ये 63 25 को गुना कर लीजिए, 5 किया 15, 15 5 हाथ में 1, 5 6 का 30 और 2 3 6 36 1 37,
कैसे गुना हुआ 37? इसको गुना कर दिया तो 5 छक्के 30, 2 के 3 से गुना कर दिया, 2 तिया 6। इसमें कितना हासिल था? 1। 30 6 37 1 37 37 को 7, हाथ में कितना? 3। फिर आपको 2 6 12 और 3 15। ये आप डायरेक्ट भी गुना एक लाइन में कर सकते हैं। एक गुना आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, यदि आपको गुना आता है तो एक लाइन में भी आप कर सकते हैं। नहीं, आपको बहुत सारा गुना करने का तरीका है। चलिए एक नॉर्मल तरीका जिससे हम लोग करते हैं। 5 तिया 15 5, हाथ में कितना? 1। 5 छक 30 1 31, 2 तिया 6, 2 छक 12, 5 6 1 7, 2 3 5 1 15 75 15 75। गुना आपने देख लिया, सभी क्लियर हो गया गुना। अब हम लोग गुना कर चुके हैं, गुना वाला प्रोसेस खत्म हो गया। चलिए 3 कॉलम आपका, चौथा कॉलम भी आपने फिल कर लिया। 4 कॉलम का काम खत्म हो चुका है आपका। मेन था ये कॉलम को फिल करना, आपने सारा कॉलम को फिल कर लिया। इसमें आपको जोड़ घटा गुना का जरूरत पड़ता है तो आपने कर लिया। अब देखो अब क्या होता है इसमें, यहाँ पे होता है टोटल। टोटल मतलब क्या? इस सब का जोड़, इस सब का जोड़, इस सबको जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 के शून्य हाथ में कितना? तो 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 के 0 हाथ बचा कितना? तो 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 1 4। कितना निकल गया आपको? 400। आपने सबको जोड़ लिया, कितना निकला आपको? 400। 400 हो गया। अब ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 100 200 300, 300 क्लियर। 25 15 40, 40 25 35 और 10, 40 40 80। चलो इसको 5 5 10, 5 15, 5 20 के सुना हाथ में 2, 2 1 3, 2 2 4 1 5 3 8 1 9, 10 के 0 हाथ में 1, 1 2 3 1 400 हो गया। 15 10 25, 25 और 5 कितना? 25 5 30, 30 60, 60 और 15 75, 75 25 100, 100 200 300 1 400 हो गया टोटल। आपको जिस तरीका से जोड़ना है आप जोड़ सकते हैं इजीली। अब हम लोग आते हैं इस पे, 5 0 5 5 10, 10 5 15, 15 5 हाथ में कितना? 1, 7 1 8, 8 8 9 17, 17 4 21, 21 6 27, 27 हाथ में कितना? तो 2, 5 2 7, 7 9 16, 16 6 22, 22 9 31, 31 और 7 38, 38 के 8, 38 के 8 हाथ में ही बचा कितना? 3, 3 1 4, 4 6 10, 10 17, 17 5 22। कितना हुआ? यदि आपको इसे में कहीं पर गलत लग रहा है तो इसको क्या करना है? फिर से जोड़ लेना है, जोड़ लेना है, फिर से उतार के जोड़ सकते हैं आप, इजीली जोड़ सकते हैं। कैसे? 765 59 40, 76 95, 6900, 15 75। आपने उतार लिया, अब जोड़ लो। 5 5 10, 5 15, 5 हाथ में 1, 7 9 16, 4 20, 6 26, 1 27 के साथ हाथ में 2, 5 9 14, 14 6 20, 20 9 29, 29 29 7 36, 36 2 38, 38 के हाथ में 3, 1 6 7 7 14, 14 5 19 3 22 हो गया आपका। आपने सबको जोड़ लिया। देखिए मेन जो होता है ना सवाल में, आपको ये जोड़ घटा गुना भी मेन चीज है, इसमें आपको सही होना चाहिए। इसमें गलत है तो आपको गलत हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ लग रहा है सही है, तो चलिए हम लोग आगे गुना आप लोग चेक कर सकते हैं। गुना आपका सही होना चाहिए, गुना गलत होगा तो सवाल गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम देखते हैं सूत्र से, सूत्र से अब सूत्र से बटा
सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला होता है माध्य का। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे बनाना है। अब सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एक्स आई एफ आई का। तो हम क्यों जोड़े, समझ गए? सिग्मा एफ आई मतलब सिग्मा का होता है जोड़, एफ आई मतलब इसका जोड़। क्यों जोड़े, समझ गए? अब इसका कितना आया है? 22,875 बटे कितना आया है? 400। अब इसको क्या करना है? कट कर दीजिए, 5 से कट कर सकते हैं। 5 अट्ठे 40, 80 हो जाएगा। 5 चौके आप यहाँ पे काट लीजिए, 5 चौके 20, 2 जाएगा इसमें 28, 5 25, 30 बचा 3 37, 5 7 35 बचा 2 बचे 25। फिर कटेगा 5 से, तो बिल्कुल कटेगा, तो 5 से काट लीजिए। 5 9 45 कट गया, 7 5 1 5 बचा 2 बचे 25। फिर 5 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। आप इसको क्या करेंगे? और कोई अंक से कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो आपका आंसर एक माध्य बराबर ये भी हो सकता है 915 बटा 16। आप इसको 16 से क्या कीजिए, इसको भाग दे दीजिए। आप 16 से 915 को भाग दीजिए, 16 पंचे 80 हो जाएगा, क्योंकि 96 ज्यादा हो जाएगा। 1 बच गया, 9 में 7 के 11, ये 5 उतार दीजिए। 16 सत्ते कितना होता है? 112 होता है। बचा कितना? 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब आपको दशमलव डाल देना है और 0, तो 16 1 16, 16 दूना 32 ज्यादा हो गया, 16 1 16। अब 4 इसमें तो बचा 1 14, फिर सुना आपने, हाँ तो 1 0 उतर गया। अब देखिए, अब 16 फिर टेबल लगाएंगे, तो 16 अब इसमें 16 नामा क्या हो जाएगा? 144 ज्यादा हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? 16 अट्ठे 128, 128 का यूज करेंगे। 10 में 7 गया 2, अब ये हो जाएगा कितना? 4 में 3 1 कैंसिल। आपका मन है तो आप आगे जा सकते हैं, यदि आपका मन है तो आप आगे जा सकते हैं, नहीं तो यहीं पे आप रुक सकते हैं। 2 दशमलव के बाद 2 अंक तक होना जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 57.18। ये आपका लगभग में आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए? इसमें कोई तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम आ रहा है तो मेरा यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब का मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर लेना है कि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उसका पर्सन आप पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए, इसलिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और इतना समय देने के लिए धन्यवाद है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।